नमस्कार। आज की जो योगाभ्यास इसके लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम को हम कैसे करें। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कोई भी एक आसन में बैठते हुए सुखासन, पद्मासन या वज्रासन जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करना है? कोई भी आसन में कमर गर्दन सीधा रखना है और कोई भी एक मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा लगाते हुए बैठना है और लंबा गहरा सांस अंदर भरना है और लंबा गहरा सांस को बाहर छोड़ना है। इस क्रम से करना है। नॉर्मल गति है 2.5 सेकंड में सांस अंदर भरना और 2.5 सेकंड में ही प्रश्वास को बाहर छोड़ना। और तीव्र गति से करने से 10 सेकंड में भी आप सांस अंदर भर सकते हैं और 10 सेकंड में सांस बाहर छोड़ सकते हैं। और मध्यम गति से करने से 5 सेकंड में आप अंदर सांस को भर सकते हैं और 5 सेकंड में ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। नॉर्मल गति में थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मध्यम गति से और तीव्र गति से आप बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम किन लोगों को करना है और किन लोगों को नहीं करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नॉर्मल गति से सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट प्रॉब्लम है उनको तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल गति सब कर सकते हैं। बच्चों से लेकर उम्र वाला व्यक्ति भी भस्त्रिका प्राणायाम का नॉर्मल गति का अभ्यास कर सकते हैं। और आगे बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम का फायदा। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन के स्तर बढ़ने से हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम सबको 5 मिनट तक करना ही चाहिए। ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो 5 मिनट तक कर सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो 1-2 मिनट तक अवश्य भी करना चाहिए। जैसे फेफड़ों की कमजोरी के कारण जो बीमारी आता है जैसे सर्दी, जुकाम, सांस रोग, ये सब प्रॉब्लम भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से मिट जाता है। सांस फूलना, ये सब प्रॉब्लम भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से मिट जाता है। तो कितना करना चाहिए? बीमारी रहने से 5 मिनट तक सुबह और 5 मिनट तक शाम को भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और बीमारी नहीं है तो 1-2 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम सुबह शाम कर लेना चाहिए। उससे आपका बीमारी नहीं आएगा। और बीमारी रहने से 5 मिनट तक और ज़्यादा बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम रहने से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करना चाहिए। तब पूरा फायदा मिल जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम का जो लाभ है, फेफड़ों स्ट्रांग बनेगा और पूरा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से सारे प्रॉब्लम भस्त्रिका प्राणायाम का मिल जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए?
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सब लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल गति से। और जिनको सांस प्रॉब्लम है वह भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन धीमी गति से आराम से करना चाहिए। ज़्यादा तेज गति नहीं और ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए नहीं करना चाहिए। ऐसे हम लोग जब सांस अंदर करते हैं तो नॉर्मल गति से सांस भरते हैं, उसमें ऑक्सीजन हमारे अंदर 500 मिलीलीटर ही जाता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 4000 मिलीलीटर वायु इनटेक हो जाता है शरीर में, और ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको भी शरीर खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सबको नियमित रूप से करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक धन्यवाद।